आप सभी ने गौर किया होगा, हारमोनियम की जब धमन को आप चलाते हैं तो वहाँ से हवा अंदर आती है। जब हवा अंदर आती है उसके बाद आप अपना उंगली किसी भी स्केल पर रखते हैं। मान के चलिए आप मंद्र सप्तक पे उंगली रखेंगे तो मंद्र सप्तक से मोटा आवाज निकल जाएगा। मध्यम सप्तक पे उंगली रखेंगे तो वहाँ से मध्यम स्वर निकल जाएगा। तार सप्तक के स्केल में आप उंगली रखेंगे तो पतला आवाज निकल जाएगा। यानी हारमोनियम पर आप जिस साइड को दबाएंगे, जिस साइड के स्केल का उपयोग करेंगे, वहां से वैसा साउंड निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार की बातें हमारे गले के साथ हैं। गले में भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं, 3 जगह हैं जहां पर से ये तीनों स्वर निकल करके आते हैं। एक जगह है, एक स्थिति है जहां पर मोटा स्वर आता है, एक जगह और है जहां पर से मध्यम स्वर निकल करके आता है, और एक जगह और भी है जहां पर से पतला स्वर निकल के आता है। और उनको निकालने का विज्ञान अगर आप समझ गए तो आप हारमोनियम पर गीत आराम से निकाल सकते हैं। मुंह से साउंड को कैसे निकालना है, मंद्र सप्तक के स्वर कहाँ से निकलेंगे, मध्य सप्तक के स्वर कहाँ से निकलेंगे और तार सप्तक के स्वर कहाँ से निकलेंगे, इसको मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, श्वास के माध्यम से हवा अपने पेट में भर लेनी है। लंबी गहरी सांस लें और उससे सांस आपका अंदर पेट में आ जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ना है। ध्यान दीजिए, जब आप बाहर मुख के माध्यम से सांस को निकालते हैं तो कोई ना कोई साउंड निकल करके आएगी। जैसे हम सभी संगीत से जुड़े हुए हैं तो हम सामान्य गति से सा का साउंड निकालेंगे। मैं कैसे कर रहा हूं उसको समझिए। सा। इस साउंड में कोई भी प्रकार का जोर नहीं है, बिल्कुल मैंने सा लगाया और वहां से अंदर से हवा बाहर निकली और एक हमको साउंड सुनाई दिया। इस पे मैं किसी प्रकार का जोर नहीं दिया। इस अभ्यास को आप कम से कम 15 मिनट तक करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साउंड निकालना है। जैसे मैंने सा निकाला, आप भी सा निकाल सकते हैं, ओम भी निकाल सकते हैं। ओ। सुर लग रहा है नहीं लग रहा है इस पर आपको नहीं जाना है, बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उसको समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको ध्यान देना चाहिए, और इसको आप ध्यान दे दिए तो आप समझिए आपका गीत आराम से निकल जाएगा। हम जैसे सा बोल रहे हैं, सा, आपको महसूस करना है बिल्कुल शांत होकर के कि जो साउंड है इस पे आप जोर नहीं दे रहे हैं, ये आराम से निकल रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, आपको जोर बिल्कुल नहीं देना है। पहले शब्द में हम 3 प्रकार के शब्द बोलवाएंगे तो ये पहला प्रकार का शब्द है, इस पे आपको थोड़ा सा भी जोर नहीं देना है। साउंड निकल रहा है, निकल रहा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि वो साउंड कहाँ पर वाइब्रेशन कर रही है, कहाँ पर उसका कंपन हो रहा है, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे सा, आप देखेंगे जब आप सा बोलेंगे आपका ये जो घंटी वाली एरिया है इसके अगल बगल ही आपको वाइब्रेशन सुनाई देगा, महसूस होगा। सुनाई तो नहीं देगा लेकिन कंपन महसूस होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका सामान्य स्वर है, इस पे हमने किसी प्रकार का जोर नहीं दिया। देखिए हमारा जो साउंड है, हमारा जो हवा है अंदर से निकल रहा है और सीधे यहाँ पर टकरा रहा है, तो हमको आपका मध्यम स्वर का साउंड मिल रहा है। इसकी जो दूरी होती है कंठ के ऊपर और कंठ के थोड़ा सा नीचे, इतने में रहता है, इसका कंपन यही आसपास होगा। ठीक है, मध्यम स्वर में। उसके बाद जब हम थोड़ा सा जोर देंगे, यानी जोर देने का मतलब है आवाज में, साउंड में थोड़ा सा वजन डालेंगे तो हमारा वो मंद्र सप्तक का स्वर निकल के आएगा। देखिए जब हम आवाज में थोड़ा सा जोर देते हैं, स्वर को थोड़ा दबाने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, गला जो होता है उसकी नली में फैलाव हो जाता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। जब नली चौड़ा होता है तो उस पर मोटा आवाज आता है। ठीक उसी प्रकार आप इसको समझिए, जैसे एक पतली बांसुरी है उस पर पतला साउंड आएगा, एक मोटा बांसुरी है
उस पर मोटी साउंड आएगी। तो जब हम गले में थोड़ा सा दबाव देते हैं तो हमारा ये गला जो होता है वो खुलता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है और उस पर मंद्र सप्तक का आवाज निकल करके आता है, जैसे सा। इसमें हम थोड़ा सा खींचने जैसा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा दबाव डालने जैसा प्रयास करते हैं, तो ये हमारा आवाज मोटा होता है। जैसे सामान्य से हम मोटा की ओर कैसे जाएं उसको देखिए, सा। अब इस स्वर को आप समझने का प्रयास करें, सा। पहले वाला जो साउंड था उस पे मैं जोर नहीं दे रहा था, वो सामान्य साउंड था, मध्यम साउंड था। लेकिन उसके बाद मैंने जो साउंड दिया उस पे मैंने दबाव डाला। आपको मैं ये बार बार क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी बात को आपको समझना है। आप जब करेंगे एक्टिविटी तो आपको महसूस होगा कि आप कब साउंड को दबाव दे रहे हैं, कब दबाव नहीं दे रहे हैं। जब दबाव नहीं दे रहे हैं तो वो मध्यम सप्तक का साउंड होगा, जब दबाव दे रहे हैं तो आपका मंद्र सप्तक का साउंड होगा, मोटा साउंड होगा। इसी चीज को आपको परखना है और इसको आप एक दिन में भी परख सकते हैं, आपको 10 दिन भी लग सकता है, आपको महीने भर भी लग सकता है। अब आते हैं तीसरे पक्ष की, यानी पतले साउंड की। पतले साउंड के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए आपने देखा कि गला के आसपास जो साउंड निकल के आ रही है वो साउंड आपकी मध्यम सप्तक की है, जो बिना दबाव वाली होती है। जब आप साउंड में दबाव डालते हैं तो इसी आसपास में जो साउंड निकल के आता है वो मोटा हो जाता है, वो मंद्र सप्तक का साउंड होता है। उसके बाद हम जब अपने गायकी में थोड़ा सा ऊपर की ओर जाते हैं, यानी नाक आपका जो है, नासिका छिद्र जो है उधर की ओर जो साउंड आपको महसूस होगा, जैसे सा। जब आप इस स्वर को लंबा बना करके रखेंगे, याद रखें आप शॉर्ट शॉर्ट यानी छोटा छोटा साउंड ना बोलें, बोले तो लंबा बोलें, जैसे सा। 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 जब आप लंबा किसी साउंड को बोलेंगे तो आपको उसका वाइब्रेशन स्पष्ट समझ आएगा। जैसे मैं दबाव दे करके बोलता हूं तो कंठ के नीचे साइड आपका वाइब्रेशन होता है मोटा साउंड के लिए। जब हम बिना दबाव के साउंड देते हैं तो हमारे कंठ के आसपास वाइब्रेशन होता है। जब हम पतला साउंड देते हैं तो हमारे नाक के आसपास वाइब्रेशन होता है। तो इन्हीं 3 जगहों को आपको बारीकी से समझने का प्रयास करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को बताया है। मंद्र सप्तक का साउंड आपको कैसे निकालना है, मध्य सप्तक का कैसे निकालना है और तार सप्तक का कैसे निकालना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये जो 3 एक्सरसाइज आपको बताया, इसी को अभी आपको करना है और करने के बाद छोटे छोटे क्लिप बना करके मुझे वापस भेजना है। इसको अगर आप एक दिन में समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 दिन लग रहा है तो उससे निराश ना हो, महीने भर भी लग रहे हैं समझने में तो उससे भी निराश ना हो, क्योंकि इन बातों को YouTube पर आपको कोई नहीं बताएगा, संगीत क्लास में आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको किताबों में मिलेंगी, बाकी अदर जगह नहीं मिलेंगी। और इन छोटी छोटी गहरी महत्वपूर्ण बातों को आप सीख गए तो आप कठिन से कठिन संगीत को बना पाएंगे, खुद से म्यूजिक क्रिएट कर पाएंगे, यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। तो ये जो मैंने बात बताई उस अभ्यास को आप किसी भी स्वर को लेकर के, श को लेकर के, ओम को लेकर के आप करें और अपने स्वर की स्थिति को समझें कि मंद्र सप्तक कहाँ से निकल रही है, मध्य सप्तक कहाँ से निकल रही है और तार सप्तक के स्वर कहाँ से निकल रही है। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई उन अभ्यासों को आप निरंतर करें जब तक आपको वह फीलिंग आने न लगे, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक के कंपन आपको महसूस होने न लगे। और याद रखें अभ्यास करने के लिए सुबह का समय रखें, भोर का समय रखें, 5 से लेकर के 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उस समय आपका जो स्वर होगा वो आपका मंद्र सप्तक में ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइम आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई वह सभी आप
अच्छी तरह से सुने होंगे, और नहीं सुने हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि यह एक अमृत रस की तरह है। और जो साथी इस वीडियो को गहराई से देखेंगे और इसको समझ जाएंगे, अगले वीडियो में जब मैं आरोह अवरोह बताऊंगा, वहां पर देखिएगा ऑटोमेटिक कुछ गाने और कुछ म्यूजिक को निकालना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें बताई जानकारी आप लोग बढ़िया से सुने होंगे। मिलते हैं हमारे अगले सेशन वीडियो में, तब तक संगीत सीखते रहें।